नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोग तीसरा पाठ पढ़ चुके हैं। और तीसरा पाठ जो था उस का विषय था, टॉपिक था परिवेशीय पेड़ पौधे। यानी हम पेड़ पौधों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं चौथे पाठ की ओर। और जो चौथा पाठ है वो हमारा है परिवेशीय जीव जंतु। यानी हमारे जो आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम परिवेशीय पेड़ पौधों पर चर्चा कर चुके थे, जो हमारे आसपास पेड़ पौधे रहते थे। अब हम जीव जंतु के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से, और इसमें ढेर सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके काम लायक हैं। यूज आप इनका करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ पक्षी हैं, कुछ छोटे पक्षी, कुछ बड़े पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं जो चल रहे हैं, कुछ पेड़ पर बैठे हुए हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चित्र में तुम्हें कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, नाम लिखो। यानी जो चित्र आपने अभी देखे हैं इनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनके नाम लिख देंगे, ओके। हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंगे रहते हैं। उनमें से कुछ को हम पहचानते हैं, कुछ को हम उनके नाम से भी पुकारते हैं। इनको हम पहचानते हैं। कैसे कैसे पहचानते हैं? उनको पहचानते हैं उनके शरीर की बनावट से। यानी कुछ भी है, जैसे कि बंदर है तो उसकी शरीर की बनावट दूसरी होगी, गाय है तो उसके शरीर की बनावट दूसरी है। तो हम उन्हें शरीर के बनावट के अनुसार जानते हैं, उनकी बनावट कैसी है, उनकी आकार प्रकार कैसी हैं। फिर आगे हम उनको पहचानते हैं रंग से। रंगों के आधार पर भी हम उनको पहचान पाते हैं। पंखों के आधार पर भी हम पहचानते हैं। पंजे और चोंच से भी हम पहचानते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर बोली की बात की गई है, तो बोली भी सबकी अलग अलग होती है। हम बोली के आधार पर भी पशु पक्षियों को पहचान पाते हैं। हर प्रकार के जीव जंतु बनावट, आकार आदि में एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी का आकार बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है। यानी सभी पशु पक्षी जो हैं, जीव जंतु हैं, वो एक आकार के नहीं होते हैं। कोई चलते हैं तो कोई रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ कूदते हैं। यानी जो उनको चलने का जो तरीका है वो एक जैसा नहीं होता है। कोई रेंग करके आगे बढ़ता है तो कोई उड़ करके, तो कोई कूद करके, कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं। सभी जीव जंतुओं की बोलियां भी अलग होती हैं। यानी जहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं कि हम बोली के आधार पर भी उनको पहचान पाते हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर हम इन्हें पहचानते हैं। ढेर सारे भिन्नताएं हैं जिनके आधार पर हम इनको पहचानते हैं। पक्षियों को उनके रंग, पंजों, चोंच एवं पंखों की बनावट से पहचाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पक्षी हैं उनका रंग, उनके पंजों, चोंच और पंखों की जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। उन्हीं के आधार पर हम उनको पहचानते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि जीव जंतुओं की सूची आपको बनाना है। और जीव जंतु कैसे, जीव जंतु जो हैं वो कैसे, एक तो चलने वाले, ठीक है। कौन कौन से जीव जंतु हैं जो चलते हैं, कौन कौन से हैं जो कूदते हैं, और कौन कौन से हैं जो रेंगते हैं, और कौन कौन से हैं जो उड़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। जैसे कि कुत्ता इन्होंने यहाँ पर लिखा है
आप इसी तरीके से यहाँ पर कूदने वाले लिखेंगे कि कूदने वाले कौन से जीव जंतु हैं, ठीक है, और रेंगने वाले कौन कौन से हैं और उड़ते कौन से हैं। आपने सब कुछ देखा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लिस्टिंग कर देंगे, सूची बना देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने जमीन पर चलने वाले जीव जंतुओं को पानी में तैरते देखा है? यहाँ पर बात ये कही गई है कि कोई ऐसा जीव जो जमीन पर चलता हो और वह पानी में भी तैरता हो, ऐसे जीव जंतु का यहाँ पर नाम आपको लिखना है। ऐसा जीव जंतु आपने जरूर देखा है। और गेस करने वाली बात यह है कि बरसात के दिनों में आपके गांव में यह अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं और वो ज़मीन पर चलते भी हैं और पानी में तैरते भी हैं। उनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला काम है चित्र में बने हुए जीव जंतुओं की आवाज़ें आपको निकालनी है। जो अभी आपने चित्र देखा है उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं, उनको आपको लिखना है। आगे बढ़ रहे हैं तो पशु पक्षियों के आहार, जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे जो हमारे पशु पक्षी हैं वो भी भोजन करते हैं। बिना भोजन के कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो कुछ जीव जंतु घास खाते हैं, तो कुछ पत्तियां, कुछ अनाज के दाने, कुछ फल खाते हैं, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं या शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हैं तो कुछ मनुष्य होते हैं तो वो शाकाहारी होते हैं, कुछ होते हैं तो मांसाहारी होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर पशु पक्षी भी हैं। कुछ जीव जंतु मांस को आहार के रूप में लेते हैं, ये मांसाहारी कहलाते हैं। फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्तियां, अनाज के दाने आदि सभी प्रकार का भोजन लेने वाले जंतु सर्वाहारी कहे जाते हैं। यहाँ पर एक शाकाहारी हो गए, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। 3 कैटेगरी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखो जिनके आहार हैं। ऐसे जीव जंतु जो फल खाते हों या सब्जी खाते हों या अनाज के दाने खाते हों या बीज या घास खाते हों, ऐसे जीव जंतुओं का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे जीव जंतुओं का नाम यहाँ पर आगे आपको लिखना है जो मांस खाते हैं। ओके, फिर जो फल, सब्जियां, मांस, कीट पतंगे, अनाज के दाने, घास खाते हो, यहाँ पर आपको लिखना है। यानी जो कैटेगरी बनी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो शाकाहारी हैं उनका नाम लिखना है, यहाँ पर जो मांसाहारी है उनका नाम लिखना है, और यहाँ पर जो सर्वाहारी है, सर्वाहारी इसलिए क्योंकि यहाँ पर फल और सब्जी की भी बात की गई है और मांस और कीट पतंगे की भी बात की गई है, तो यहाँ पर आपको सर्वाहारी वाले लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। पालतू पशु पक्षी, बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जिनको हम लोग अपने घरों में पालते हैं, वो पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। तुम अपने आसपास कौन से पशु पक्षियों को देखते हो, नाम लिखो। हमारे आसपास में, हमारे परिवेश में बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनको हम देखते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे जंगल के जो पशु पक्षी हैं वो आपके घर के आसपास नहीं आते हैं, रेयर केस में आते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो हमारे आसपास के पशु पक्षी हैं हमको वही मिलते हैं, वही आपको नाम यहाँ पर लिखना है। क्या इनमें से कोई तुम्हारे घर में रहते हैं? यदि हाँ तो उनके नाम लिखो। यानी जो आपने अभी चित्र में ऊपर देखा है उसमें आपने गाय देखा है, गाय आपके घर में रहते हैं, घर के आसपास गायें रहती हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं। हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। यानी किसी की तबीयत खराब होती है, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो उसकी दवा की व्यवस्था की जाती है। भोजन, यानी सभी परिवारजन साथ में रहते हैं और किसी को दूध की आवश्यकता है, किसी को भोजन की आवश्यकता है, नाश्ता की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, वो सभी व्यवस्था हम लोग करते हैं। कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह
हमारे साथ रहते हैं ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं तो भोजन करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे साथ में रहने वाले पशु पक्षी होते हैं उनके भोजन की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जैसे गाय के लिए चारा, बकरी के लिए चारा, अगर मुर्गी है तो उसके लिए भी दाने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे गाय की बात करें या भैंस की बात करें, हमें इनसे दूध मिलता है, हमें इनसे गोबर मिलता है, ढेर सारे फायदे हैं। गोबर से खाद बनती है जिनको खेतों में डाला जाता है। दूध से पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, घी बनता है, जिनका हम उपयोग करते हैं पौष्टिक आहार के रूप में और अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। फिर आगे पहुंच रहे हैं हम पशु पक्षियों की देखभाल पर। क्या हमारी तरह पशु पक्षियों की भी देखभाल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल। जैसे हमारी देखभाल की आवश्यकता है वैसे पशु पक्षियों को भी हमें देखभाल करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है। भावना अपने घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखती है। वह बर्तन का पानी प्रतिदिन बदल देती है, इससे पानी प्रदूषित नहीं होता। बिल्कुल सही, भावना बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर छत पर जो उसने पानी रखा हुआ है, बर्तन कैसा है? मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी के बर्तन में जो उसने पानी रखा है, अगर वो बदलेगा नहीं तो पानी दूषित हो जाएगा और वो पीने योग्य नहीं रहेगा। उसको जो भी पक्षी पिएगा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। और भावना बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो प्रकृति है उसको बचाने के लिए आप भी अपने घरों के छत पर जो प्याले हैं या मिट्टी का कोई भी बर्तन है, ऐसा बर्तन जिसका मुंह सकरा ना हो, जिसका मुंह फैला हो, उसको आप रख करके उसमें पानी भर सकते हैं और पानी बदलते रहें, और जिससे जो पक्षी हैं वो आएंगे, उसको पिएंगे और वो भी यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे, जी सकेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। भावना अपने घर की छत पर दाना पानी क्यों रखती है? इसका उत्तर आपको बताना है। इससे फ़ायदा क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्या तुम अपने घर के बाहर या छत पर दाना पानी रखते हो? यदि आप यहाँ पर रखते हैं तो आप इसका उत्तर हाँ में लिखेंगे। यदि नहीं रखते हैं तो नहीं लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर आगे से इस चीज़ को जोड़ना है कि आप अपने घर के ऊपर छत पर दाना पानी अवश्य रखेंगे, जो कि पक्षियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तुम उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हो? यानी पानी आप बदल देते हैं कि नहीं बदलते हैं? अगर बदल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बदलते हैं तो आगे से आप उस पानी को बदल देंगे। पशु पक्षी अपने भोजन, आवास व सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं। अगर गाय है तो उसके भोजन की व्यवस्था किसको करना है? हमें करना है। उसको रहने के लिए व्यवस्था यानी आवास और सुरक्षा के लिए व्यवस्था, जैसे कि जो कोई भी पशु या पक्षी है, छोटा है अगर वो, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हमें उसके आवास की व्यवस्था करनी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनकी देखभाल करें। हमें पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए। पालतू पशु पक्षियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे रोग आपने देखा है जो कि पशु पक्षियों से भी फैल रहा है, और पशु पक्षियों से फैलते फैलते वो मनुष्यों तक पहुंचता है। और जब पशु पक्षियों में रहता है तो बहुत सारे पक्षी, हमारे पशु मारे जाते हैं और इससे तबाही फैलती है, और वह रोग यदि मनुष्यों तक पहुंच जाता है तो विशेष तौर पर परेशानी होती है। इसलिए उनकी साफ सफाई, जहाँ पर वो आवास है उनका, यानी कि जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, उनको उस जगह पर साफ सफाई रखनी चाहिए। नियमित रूप से टीकाकरण भी करवाना चाहिए। जो भी पशु पक्षी हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और टीकाकरण कराते रहना चाहिए, जिनके उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। आगे बढ़ेंगे, इन चीज़ों को भी हमें जाना है।
आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां ये सुरक्षित रह सकें। इससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। पक्षियों का या पशुओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। इनको संरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्थान बनाए गए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो स्थान इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो हमारे आसपास के पशु पक्षी हैं इनको हमें संरक्षित करना होगा, इन्हें हमें बचाना होगा, इनका हमें देखभाल करना होगा, इनका हमें ख्याल रखना होगा। यदि तुम्हारे घर में पशु पक्षी को पाला गया है तो उनके खाने पीने की व्यवस्था आपको ही करना होगा। और अगर ये आपके घर में पशु पक्षी हैं तो इनकी खाने पीने की व्यवस्था, इनकी देखभाल की व्यवस्था कौन करता है और कैसे करता है, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। ध्यान रखें, ब्लेड और शीशे के टुकड़ों को सड़क पर ना फेंकें, उन्हें कूड़ेदान में डालें। जो ब्लेड हैं, शीशे के टुकड़े हैं, इन्हें अगर आप सड़क पर फेंकेंगे तो सड़क पर फेंकेंगे तो जानवर जा रहा है तो उसको चोट लग सकती है। पशु पक्षी हैं तो उनको भी चोट लग सकती है। इन्हें हमेशा डस्टबिन में डालें, कूड़ेदान में ही डालें। घर के कूड़े को पॉलीथीन में बांधकर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन खाने से पशुओं को नुकसान पहुंचता है। आए दिन आप देखते होंगे कि गाय, अखबारों में समाचार आपने अवश्य देखा होगा कि गाय के पेट से 80 किलो पॉलीथीन निकली, 50 किलो पॉलीथीन निकली। पॉलीथीन से पशुओं के पेट में जब वो जाती है तो कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसमें होता क्या है कि अक्सर देखा गया है कि शहरी इलाकों में लोग अपने घर का कूड़ा पॉलीथीन में बांध करके और बाहर फेंक देते हैं, और जो जानवर घूम रहे हैं, वो गायें हैं, जानवर हैं, वो सब उन पॉलीथीन को भोजन समझ करके खा लेते हैं। उनके पेट में जाती है और ना तो वो सड़ती है ना तो वो गलती है, वो पेट में स्टोर हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और उससे उनकी डेथ हो जाती है, उनके जीवन पर संकट आ जाता है। तो ये बात गलत है। हमें हमेशा कूड़े को कूड़ेदान में ही यानी डस्टबिन में ही डालना चाहिए। मनुष्य, पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता, सोचो और लिखो। यानी हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पशु पक्षी नहीं रहेंगे और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा जो जीवन है वो अंधकारमय हो जाएगा। इसके पहले वाले पार्ट में हम इस विषय पर चर्चा भी कर चुके हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमको भोजन कहाँ से मिलेगा? यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें सुगंधित पुष्प नहीं मिलेंगे, हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पानी नहीं बरसेगा, अनाज नहीं होगा, हम क्या खाएंगे? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम सांस कैसे लेंगे? कुल मिलाकर के हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए पेड़ पौधों का और जो पशु पक्षी हैं इनका सबका रोल हमारे जीवन में है। पेड़ पौधों से हमें तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। जो पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे हैं जिनसे हमें अनाज मिलता है, बहुत सारे हैं जिनसे हमें फल मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है और जानवरों को, पशु पक्षियों को और इंसानों को इससे भोजन मिलता है। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ पौधों को अपना आवास बनाते हैं। आपने देखा होगा कि वो जो पेड़ में घोंसले बना करके पशु पक्षी रहते हैं, ये इनका आवास हो जाता है। ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमको शुद्ध फल मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगी, बरसात अधिक होगी तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अभ्यास कार्य है, इसको आप करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अपनी कॉपी में आप यहाँ पर लिख देंगे।
पहला है, जीव जंतुओं के नाम लिखो। ऐसे जीव जंतुओं के नाम आपको लिखना है। आगे है चोंच वाले, पूंछ वाले और सींग वाले। जो जीव जंतु हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। अपनी कॉपी में आप लिस्ट बनाएंगे और उसमें हेडिंग डालेंगे, चोंच वाले कौन कौन से हैं, पूंछ वाले कौन कौन से हैं और सींग वाले कौन कौन से हैं। इन सूची के अनुसार इनके नाम अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। किन्हीं दो जंतुओं के नाम आपको लिखना है जो पानी में रहते हैं। बहुत सारे जंतु हैं जो आपने देखे हैं, जिनके बारे में चर्चा हो चुकी है, जो पानी में रहते हैं, इनके नाम आपको कॉपी में लिखना है। ऐसे 3 पक्षियों के नाम लिखो जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं। ऐसे पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं, यानी पक्षियों के बहुत सारे रंग हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, क्यों आवश्यक है। अगर हम नहीं करेंगे तो इनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। तो पशु पक्षियों की देखभाल हमें क्यों करनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इनका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। सही जोड़ा आपको बनाना है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे आवाज़ पर बात की थी, आवाज़ निकालने की बात कही गई थी वहाँ पर, जिसे यहाँ पर टर टर कौन करता है, में कौन करता है, गुटरुंगू कौन करता है और भौं भौं कौन करता है। तो इनको आप सही जोड़ा बनाना है। आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा है, अब यहाँ पर बात है कि कितना सीखा। अपने परिवार के बारे में 5 वाक्य लिखना है आपको। क्या क्या लिखोगे, परिवार में कौन कौन रहता है, परिवार में कौन सबसे बड़ा है, कौन कौन से त्यौहार आप लोग मनाते हैं, परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए, ये चीज़ें आप लिखेंगे। पढ़ाई में तुम्हारी मदद कौन करता है। ये सारे टॉपिक हैं, ये सारे वाक्य हैं, इनको आप पूरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, परिवार में तुम किसके पास जाते हो, यानी दुखी होने पर आप किसके पास जाते हैं। अपनी बात बताने के लिए किसके पास जाते हैं, कोई तो खास होगा। पुराने दिनों के बारे में जानने के लिए किसके पास जाते हैं। अगर पुराने दिनों के बारे में जानना है तो अपने छोटे भाई या बहन के पास जाते हैं, दादी के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। खेलना होता है तो किसके पास जाते हैं। उनके उत्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हर परिवार की अपनी अपनी दशाएं होती हैं, अपनी अपनी स्थिति होती है, इसके लिए कुछ उत्तर में भिन्नता हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाना है। सही का और गलत का निशान आपको यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया हुआ है, इन बॉक्स में आपको देना है। पास पड़ोस के लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर आप लिखेंगे। सही या गलत का निशान लगाएंगे। पास पड़ोस के लोगों को मिलकर त्यौहार मनाना चाहिए कि अलग अलग मनाना चाहिए, यहाँ पर आप लिखेंगे। पास पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे। हमें अपने घर के साथ साथ आसपास की भी सफाई करनी चाहिए, यहाँ पर आप अगर आपको सही लगता है तो सही, आपको गलत लगता है तो आप यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। पेड़ पौधे जो हैं उनमें हमें पानी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, यहाँ पर आप इसको सही या गलत का निशान लगाएंगे। हमें पशु पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए कि नहीं देखभाल करनी चाहिए, इसको आप यहाँ पर इसका सही या गलत का निशान लगाएंगे। अपने आसपास पाए जाने वाले 4 पेड़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर जो आपके आसपास पेड़ हों उनमें 4 पेड़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब कैसे लिखने हैं, ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आप इसको ध्यान से देखिए। आगे बढ़ेंगे, कौन अलग है घेरा बनाओ, ठीक है। इनमें ढेर सारे आप ध्यान से देखेंगे, कहीं पे आपको महुआ मिल जाएगा, कहीं पे आपको तुलसी मिल जाएगी। ढेर सारे पेड़ों के नाम यहाँ पर आपको लिखे हैं। कुछ इसमें फूलों के भी नाम दिख रहे हैं, तो इनको आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे
फिर आगे लौकी, करेला, खीरा, गुलाब, इस कार्य को आप पूरा करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम। साथियों से आपको चर्चा करनी है किस टॉपिक पर? पशु पक्षी पर, पेड़ पौधे पर, मनुष्य किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है। यानी मनुष्य कैसे निर्भर है पशु पक्षियों पर और पेड़ पौधों पर। क्या हमारा जीवन इनके बगैर चल सकता है? इस विषय पर आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, अपने परिवारजनों के साथ चर्चा करेंगे। आहार के आधार पर पशु पक्षियों के कितने प्रकार होते हैं, ये पिछले बिंदु में आप के साथ बात हो चुकी है कि उनका जो भोजन है वो कितने प्रकार का है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम कैसे पहचानते हैं, उनको पहचानने के कई सारे तरीके हैं, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। तुम अपनी पसंद के किसी पशु पक्षी का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो। आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद उसमें आपको रंग भरना है। बहुत बहुत धन्यवाद।